अगर आप इन 5 फायदे के बारे में जान लोगे तो आप हमेशा अपनी फसल का पंजीकरण जरूर करवाओगे। अब यहीं से समझिए इसके 5 बड़े फायदे। मान लीजिए आपने धान, गेहूं या कोई भी ऐसी फसल बोई है जिसकी सरकारी खरीद होती है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण होने के बाद आपकी फसल और जमीन का रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में दर्ज होने से सत्यापन और उसके बाद भुगतान सरकारी नियमों के अनुसार आसान हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि अब मान लीजिए बारिश ज्यादा हो गई, ओलावृष्टि हो गई या किसी प्राकृतिक आपदा से आपकी खड़ी फसल को नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में फसल का सरकारी पंजीकरण रिकॉर्ड बहुत काम आता है। यानी अगर फसल का नुकसान सरकारी प्रक्रिया के तहत दर्ज और सत्यापित होता है तो पात्र किसान को लागू नियमों के अनुसार फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, फसल पंजीकरण दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि हर नुकसान पर निश्चित रकम अपने आप मिल जाएगी। नुकसान का सत्यापन और उस समय लागू सरकारी नियम भी जरूरी होते हैं। तीसरा फायदा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा कृषि विभाग अलग अलग योजनाओं के तहत कृषि मशीनरी पर सब्सिडी देता है। उदाहरण के तौर पर विभाग की क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट योजना में कई कृषि उपकरणों पर 50% तक सहायता निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार दी जाती है। इसमें सुपर SMS, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रॉ चॉपर, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रिल और दूसरी मशीनें शामिल हैं। किसान के लिए ये पंजीकरण सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि कई कृषि सब्सिडी योजनाओं में एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण फायदा किसानों को खाद, बीज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना है, ताकि किसानों को खेती में ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। और अब अंत में 5वां फायदा, किसान जिस फसल की खेती कर रहा है उसके अनुसार अलग अलग सरकारी योजनाएं लागू हो सकती हैं। जैसे हरियाणा में DSR यानी धान की सीधी बिजाई और देसी कपास जैसी योजनाओं के लिए भी MFMB से संबंधित रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण आपको कृषि की सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बस इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने पंजीकरण करवा लिया और अब पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर आप एक किसान हैं तो कोई भी फसल चाहे खरीफ की हो या रबी की, अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल भी ना करें और अपना पंजीकरण समय पर जरूर करवाएं। जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दिनेश YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो में भावांतर भरपाई योजना के मुआवजे की प्रक्रिया की जानकारी आपको मिल सके।